हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉमन एकेडमी में। मैं आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत हूं अपना कंप्यूटर का लेक्चर लेकर के। ये लेक्चर नंबर 2 है, पार्ट 2 है, जिसमें मैं क्या करूंगा कि जो हमारा पहला लेक्चर था कंप्यूटर से रिलेटेड, मैं उसमें जो भी सारी चीज़ें बताया था वो तो मैं बताया था, मैं उसी में से कुछ ऐसे पार्ट्स को लेकर आया हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ बच्चों को पता नहीं चलता है कि मतलब क्या चीज़ें हैं, तो मैं इमेज के द्वारा उन पार्ट्स को, सारी चीज़ों को मैं इमेज के द्वारा लेकर आया हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि किसको क्या कहते हैं। हार्डवेयर पार्ट जो होता है कंप्यूटर का, या कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, और उसको चित्र के माध्यम से अगर आप लोग देख लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 2। देखिए, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर क्यों बता रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो भी क्वेश्चन आए आपसे छूटे न, इसलिए। ठीक है, एक्सटर्नल हार्डवेयर, एक्सटर्नल का मतलब ये होता है कि जो सीपीयू कैबिनेट के बाहर जितने भी हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर। ठीक है, तो एक्सटर्नल हार्डवेयर में सबसे पहले हमारा आता है मॉनिटर। क्या आता है? मॉनिटर, जो आपको कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर पूरा एक सेट होता है, कई कंपोनेंट्स को मिला करके कंप्यूटर बोलते हैं। किसी एक चीज़ को हम कंप्यूटर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो मॉनिटर हो, सीपीयू हो, माउस हो, कीबोर्ड हो, या कुछ भी हो। जब सबको हम लोग क्या करते हैं, सभी कंपोनेंट्स को एक साथ लेते हैं, तब हमारा पूरा कंप्यूटर सेट होता है। नहीं तो अगर हम एक को बात करें, एक की, तो जैसे यहाँ पे टीवी जैसा जो हमको दिखाई देता है, आप लोग देखे होंगे डेस्क पे रखा रहता है, तो वो कहलाता है मॉनिटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कीबोर्ड की। ठीक, ये हो गया कीबोर्ड। नेक्स्ट है माउस, आप लोग जानते होंगे, पिछले वीडियो में मैं बताया था। उसके बाद है यूपीएस। यूपीएस का पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस का काम क्या होता है कि जब आपकी बिजली अचानक चली जाती है, अगर आप यूपीएस नहीं रखे रहते हैं तो आपका सिस्टम क्या होता है, अचानक बंद हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि जो भी आप काम कर रहे होते हैं वो लॉस होने का पूरा चांसेस रहता है। हो सकता है न खराब हो, लेकिन कभी न कभी अगर आप यूपीएस लगा कर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपका सिस्टम खराब होना ही होना है, निश्चित है। इसलिए यूपीएस एक प्रकार से बैटरी है जो काम करता है कि हमारा बाय द वे, मान लीजिए कि लाइट चली गई अचानक से, तो वो यूपीएस क्या करता है, सिस्टम को हमको सडनली शट डाउन नहीं करने देता है। उसमें क्या होता है, लाइट रहती है जो कि कंप्यूटर को ऑन किए रहता है। अब अपने डाटा को सेव करने के बाद आप चाहो तो बंद भी कर सकते हैं, या हो सकता है तब तक लाइट भी आ जाए। ठीक है, तो ये यूपीएस बैटरी होता है। नेक्स्ट प्रिंटर, जैसा कि आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रिंटर क्या होता है, एक हार्डवेयर पार्ट है जो क्या करता है, प्रिंट करता है, पेजेस को प्रिंट करके निकालता है। नेक्स्ट है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का इस्तेमाल देखिए ये होता है, यहाँ से पकड़ कर सब लोग इधर उधर करते हैं, वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस का ही काम करता है। गेम पैड, गेम पैड क्या होता है, गेम पैड आप लोग देखे होंगे, अगर वीडियो गेम खेले होंगे तो वहाँ पे गेम पैड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कैमरा। कैमरा तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये भी एक हार्डवेयर है जो एक्सटर्नल पार्ट होता है। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल हार्डवेयर, यानी कि जो सीपीयू के अंदर पार्ट लगे होते हैं उसको इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इंटरनल हार्डवेयर में। ये देखिए हमको एक सर्किट दिखाई दे रही है, सर्किट जैसा बोर्ड है, तो इसको बोलते हैं मदरबोर्ड, जो कि सीपीयू का मेन पार्ट होता है। इसमें बहुत सारे चीज़ें लगी होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ये हो गया हमारा ग्राफिक्स कार्ड, इसके द्वारा मतलब कि वीडियो गेमिंग या जो भी हमको करना होता है वीडियो से रिलेटेड या ऑडियो से रिलेटेड, ये ग्राफिक्स कार्ड के माध्यम से होता है। बिल्कुल ऐसे सेम ही हमारा होता है नेटवर्क कार्ड। देखिए ये रैम है, रैम एक प्रकार से मेमोरी होती है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है रैम का पूरा नाम, मैं बता देता हूँ कि रैम का पूरा नाम क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि रैम का पूरा नाम क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होता है रैम का पूरा नाम। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये है माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू। ठीक है, यहाँ पे एसएमपीएस है। इस एसएमपीएस में क्या होता है कि हम लोग केबल जब लगाते हैं एसएमपीएस में, यहाँ पे केबल लगाते हैं, तो केबल लगाने के बाद जो ये सारी केबल्स हैं, ये सारी केबल्स क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं किससे,
ये सारी केबल्स कनेक्टेड होती हैं मदरबोर्ड से, ये सारी केबल मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ से पावर क्या होता है मदरबोर्ड में जाता है, और मदरबोर्ड से जो भी ग्राफिक्स कार्ड या फिर बीजीए पोर्ट जो भी लगा होता है तो वो मॉनिटर पे हमको दिखाई देने लगता है, ठीक है, एसएमपीएस। नेक्स्ट है ये है डिस्क ड्राइव, और इधर है हार्ड डिस्क ड्राइव, और उसके बाद ये हमारा इंटरनल हार्डवेयर था। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये भी मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, लेकिन क्लियर करने के लिए मैं इस वीडियो में भी आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए अब बात करते हैं कि अगर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को अगर अलग अलग करें तो हम लोग कितने भागों में कर सकते हैं। तो पहला है बेस्ड ऑन साइज़ के हिसाब से हम लोग कंप्यूटर को अलग करेंगे। दूसरा है बेस्ड ऑन वर्क के हिसाब से कि किसका वर्क मतलब कहाँ पे होता है, कौन से वर्क के लिए कौन सा कंप्यूटर सही होता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन पर्पस, किस किस पर्पस के लिए कौन कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बात करते हैं बेस्ड ऑन साइज़ में कौन कौन सा कंप्यूटर आता है। माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये चारों कंप्यूटर जो है वो आते हैं बेस्ड ऑन साइज़ में। बेस्ड ऑन वर्क में एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन पर्पस पे जनरल पर्पस एंड नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस। देखिए एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ये सभी मैं बताऊंगा। जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस क्या होता है। जनरल पर्पस मान लीजिए कि हमको घर पे छोटा मोटा काम रहता है, हम उसके लिए भी अपने घर पे कंप्यूटर रख सकते हैं, उसको बोलते हैं जनरल पर्पस। लेकिन स्पेशल पर्पस हम लोग कंप्यूटर घर पे भी रखते हैं या हमारे ऑफिस में भी होता है, तो ये पर्टिकुलर एक स्पेशल वर्क के लिए होता है, विशेष कार्य के लिए होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल पर्पस। तो ठीक है, आइए देखते हैं बेस्ड ऑन साइज़ पे जो हमारा पहला कंप्यूटर था माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में सिंपली जो हम लोग यूज़ करते हैं ये माइक्रो कंप्यूटर में आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, ठीक है। और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं इनकी स्पीड, स्टोरेज कैपेबिलिटी और एक्यूरेसी इतनी हाई होती है कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि मिनी कंप्यूटर, मिनी मतलब बहुत छोटा, जिसको हम हाथ में भी लेकर के यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। मिनी कंप्यूटर बहुत ही छोटा होता है, ठीक। सुपर कंप्यूटर की बात करें, सुपर जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि सुपर सबसे ऊपर है कि नहीं, सुपर सबसे ऊपर, तो सुपर कंप्यूटर यहाँ पे है। और देखिए ये सुपर कंप्यूटर क्या है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल, और उसके बाद इसमें स्टोरेज क्षमता, स्पीड, एक्यूरेसी सबसे हाई होती है, ठीक है। ये हो गया सुपर कंप्यूटर। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन वर्किंग ऑफ सिस्टम, यानी वर्क के हिसाब से जब हम सिस्टम को यानी कंप्यूटर सिस्टम को अलग करते हैं। तो पहला आता है एनालॉग कंप्यूटर। पहले ये सब कंप्यूटर यूज़ में आया करता था एनालॉग वगैरह, अभी भी आता है, जैसे मशीन वगैरह देखे होंगे या डीजे वगैरह बजाए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे आप एनालॉग सिस्टम को ऊपर नीचे करके उसके वॉल्यूम को कम ज़्यादा पतला मोटा ऐसा मतलब बेस बढ़ाना, ये सब किसके द्वारा, वो भी तो एक कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर के माध्यम से ही तो वो सारी चीज़ें हो पा रही हैं, ये सभी हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो हम लोग आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहो, माइक्रो कंप्यूटर कहो, ये आता है। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड का मतलब जिसमें सभी कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन हो, वो क्या कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। अब फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, भाई ठीक है मैंने कंप्यूटर के बारे में जान लिया, कंप्यूटर क्या करता है इसके बारे में भी जान लिया, लेकिन उसकी विशेषता क्या है, उसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसकी विशेषता के बारे में अगर जान लें तो हमको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि नहीं हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक। देखिए सबसे पहले तो स्पीड के लिए, स्पीड जो हम काम एक सप्ताह में जो भी काम हमको करने में एक सप्ताह लगेगा, 1 वीक लगेगा, वो कंप्यूटर क्या कर सकता है, आपका सेकेंडों में, मिनटों में, घंटों में कर सकता है। इसलिए कंप्यूटर की स्पीड बहुत हाई होती है, इसलिए हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि भाई जो भी काम होता है एकदम एक्यूरेट होता है, इसमें नो एरर्स। क्या होता है, नो एरर्स। जो आप इनपुट देंगे अगर आप एरर्स
आ गया, बोलेंगे सर हमारे कंप्यूटर में तो एरर्स आ जाते। भाई आप जब उसमें इनपुट ही एरर डाल रहे हैं, रॉन्ग इनपुट ही डाल रहे हैं, तो आपको आउटपुट तो रॉन्ग मिलेगा ही। तो एक्यूरेसी भी इसकी लगभग 100% होती है, लगभग नहीं पूरी की पूरी 100% एक्यूरेसी होती है। आप अगर मान लीजिए कि आप कंप्यूटर में 2+2 कर दिए, 2+2, तो ये आपको 4 ही आंसर देगा, 5 नहीं देगा, ठीक है। आप भले ही गड़बड़ लिख दें भूल करके कि अरे 5, ये गड़बड़ हो गया भैया, लेकिन कंप्यूटर गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है। कंप्यूटर गड़बड़ नहीं करेगा, वो 2+2 = 4 ही देगा, ठीक। 4 ही देगा मतलब तुम्हारा सर नहीं 4 देगा, 4 आएगा, ठीक। एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि मैं अभी मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का एग्जांपल लिया था, तो स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़े बड़े डाटा को आसानी से स्टोर करके रख लेती है। और आप लोग जानते होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियों में जो कार्य होता है उसके लिए उस कार्य को स्टोर करके रखना भी तो पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप ऑनलाइन कोई चीज़ सर्च किए गूगल पे जा करके, और गूगल बाबा आपको सब कुछ बता देते हैं, है कि नहीं। सब लोग कहते हैं कि अरे जो भी नहीं आ रहा है यूट्यूब पे सर्च मारो यार, या फिर बोलते हैं कि अरे यार तुम उस पर करो ना, गूगल करो, गूगल पे मिल जाएगा। तुरंत गूगल में जाके जो भी टाइप करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, मान लीजिए कि हमको चाट पकौड़ी कैसे बनाया जाए, तुरंत आ जाएगा भाई, उसमें आ जाता है, ठीक है। तो उस आखिर है कहाँ पे कि वो आ जा रहा है। आप जैसे ही सर्च मारते हैं वो आपके सामने आ जाता है, स्क्रीन पे आ जाता है, ठीक। तो जब स्क्रीन पे आ जाता है तो वो आखिर है कहाँ, वो भी तो स्टोर करके कहीं रखा गया है। तो वो क्या होते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी क्या होते हैं, कंप्यूटर होते हैं जो डाटा को स्टोर करके रखे रहते हैं। जैसे ही आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो डाटा को सर्च करता है आपके रिक्वेस्ट के अनुसार और आपको रिजल्ट में आउटपुट दे देता है। स्टोरेज कैपेसिटी, वर्सेटिलिटी का मतलब ये नहीं कि हम लोग काम करें तो काम करते करते थक जाते हैं, भैया लाओ पानी चाय हो जाए फिर उसके बाद काम होगा, नहीं तो हम तो करेंगे ही नहीं, ठीक। दोपहर हो गया चल दिए खाना खाने, भैया काम 2 मिनट बाद होगा, नहीं, कंप्यूटर थकता नहीं भाई। वर्सेटिलिटी, इसके अंदर इतनी ज़्यादा क्षमता होती है कि ये कार्य को करते रहता है, ठीक। नेक्स्ट सिक्रेसी मतलब ये होता है कि भाई आप जो भी डाटा रखें उसके लिए सिक्रेसी भी तो होना ज़रूरी है, कि आपने डाटा को रखा और कोई आया और चुरा कर लेकर चला गया, तो इसमें सिक्रेसी भी बहुत हाई होती है। इसमें लॉगिन सिस्टम होता है, अगर लॉगिन करेंगे या अपना लॉगिन पासवर्ड किसी को बताएंगे तभी वो आपके डाटा को एक्सेस कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सिक्रेसी भी इसके अंदर होती है। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की, जो एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ न कुछ जरूर आएगा, पक्का आएगा एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन तो बार बार पूछता है, मैं उसको भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक। चलिए फैक्ट्स में सबसे पहले देखते हैं, इसमें लिखा है चार्ल्स बेबेज के बारे में। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, चार्ल्स बेबेज कौन था भाई, सब लोग जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं या कंप्यूटर पढ़ते हैं, तो उनको पता है कि चार्ल्स बेबेज कौन है, वो बता देंगे तुरंत। वो तो पिताजी हैं किसके, बता देते हैं कि पिताजी हैं उनके कंप्यूटर के, हाँ। तो ये चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक। चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है एलन ट्यूरिंग, यहाँ पे टर्निंग हो गया है बाय मिस्टेक, यहाँ पे रहेगा एलन ट्यूरिंग, क्या रहेगा, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, जो मॉडर्न कंप्यूटर है यानी आज के समय में जो मॉडर्न कंप्यूटर चल रहा है उसकी अगर जनक की बात की जाए, उसके फादर कौन है, तो एलन ट्यूरिंग है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर मीन्स क्या होता है भाई, जब भी कोई बिल्डिंग बनता है तो सबसे पहले इंजीनियर क्या करता है, उसका आर्किटेक्चर डिजाइन करता है। आर्किटेक्चर डिजाइन करने के बाद ही उस पर बिल्डिंग बनाई जाती है, कि मतलब हमारी ज़मीन इतनी है, इस हिसाब से रहेगा, इतना ये रहेगा, ये 2 BHK 4 BHK जो भी है, तो सबसे पहले आर्किटेक्चर डिजाइन किया जाता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर का आर्किटेक्चर डिजाइन करने वाले व्यक्ति कौन थे, वो थे जॉन वॉन न्यूमैन, जो कि 1948 में आर्किटेक्चर तैयार किए थे, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं एडवैक वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंस्ट्रक्टेड एट द मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। पहला इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था, ये फर्स्ट कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक था वो कहाँ पे बना था, मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग USA में, ठीक।
अब उसके बाद एक क्वेश्चन जो अभी मैं बताया था कि एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो कौन सा क्वेश्चन है, ये यही क्वेश्चन है, एनियक। एनियक पूछता है बार बार कि बताओ कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन है विश्व का, पर्टिकुलर किसी कंट्री का नहीं है, पूरे विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो एनियक है, जो कि सबसे पहले आया था, एनियक। ठीक, इसका पूरा नाम भी होता है, तो मैं ये घबराइए मत कि मैं नहीं बता रहा हूँ, बताऊँगा धीरे धीरे, एक एक वीडियो जैसे जैसे हमारा आता जाएगा सबको आपको सारी चीज़ें एकदम आराम से क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक, एक भी चीज़ नहीं छूटेगा, अगर हमारे चैनल पे बने रहेंगे तो आपसे कह रहे हैं, मेरा ये वादा है कि एक भी चीज़ नहीं छूटेगा। आप एकदम एग्ज़ाम देकर आएंगे और 99% मैं बोल रहा हूँ 99% सही करके आएंगे। अगर सही से मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं, रेगुलरली देखते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो पक्का है कि 99% मैं कह रहा हूँ 99% आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए, एनियक वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विच वाज डेवलप्ड बाय द 2 साइंटिस्ट। ये 2 साइंटिस्ट द्वारा मिलकर के बनाया गया था, जिसका नाम क्या था, J.P. एकर्ट एंड J.W. मॉची। ये 2 ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस दुनिया का पहला कंप्यूटर एनियक कंप्यूटर जो था वो इलेक्ट्रॉनिक था। ठीक, वो सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विच वाज डेवलप्ड बाय द 2 साइंटिस्ट, कौन कौन, J.P. एकर्ट, J.W. मॉची। ठीक, ये भी हमारा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सिद्धार्थ वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। अब भाई ये तो वर्ल्ड की बात हो रही थी कि वर्ल्ड में सबसे पहला कंप्यूटर कौन आया था। ठीक है भाई, वर्ल्ड में आया था एनियक, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि इंडिया में कौन आया था, तो इंडिया में बात करेंगे, उसका नाम क्या था, सिद्धार्थ। जो भी यानी कि इंडिया में पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या रखा गया था, सिद्धार्थ रखा गया था। ठीक, अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। सुपर सबसे ऊपर है ना, सुपर कंप्यूटर की। क्रे 1 was the world's first सुपर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड बाय सेमोर आर क्रे इन 1976। ठीक, इसका मतलब ये है कि जो क्रे 1 है ये पहला विश्व का पहला कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 है, जो डेवलप किया गया था या इंट्रोड्यूस किसके द्वारा बनाया गया था, सेमोर आर क्रे इन 1976। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे फैक्ट्स हैं, अगर आप याद कर लेते हैं तो पक्का एक क्वेश्चन तो फंसना ही फंसना है। नेक्स्ट आते हैं परम। अब भाई ये तो विश्व का सुपर कंप्यूटर हो गया कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1। ठीक, अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया भी पीछे थोड़े ही ना है, इंडिया भी पीछे थोड़े ना, हम लोग इंडिया वाले किसी से कम थोड़े ना होते हैं, है कि नहीं, तुम बनाओगे हम किसी से कम हैं। चलो देखिए, परम जो सुपर कंप्यूटर इंडिया का है जो 1990 में आया था, ये हमारे फैक्ट्स थे। ठीक, मैं 2 लेक्चर में यानी 2 वीडियो में आपका इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा क्लियर कर दिया हूँ। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो इंट्रोडक्शन पार्ट से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं मैं सबको उस वीडियो में कराऊंगा, 3rd वीडियो जो हमारा आएगा। ठीक है, तो उसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन पार्ट से जितने भी हो सकेंगे, एक भी छूटने वाले नहीं रहेंगे, आपके सभी क्वेश्चंस को मैं एकदम आसानी से कराऊंगा, आपको एकदम याद भी हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ आप याद भी कर लेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।